बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी जमात का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करते हैं जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ये आपकी 7वीं जमात है, जमात हफ्तुम है और इस वक्त आपका दरसी उर्दू का पीरियड है। चलिए हम अपने पीरियड का आगाज़ करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो पहली वीडियो में आपको होमवर्क दिया था और जो पढ़ाया गया था वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपने होमवर्क भी कर लिया होगा। ठीक है, अब हम अपने नए उन्वान की तरफ चलते हैं, नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपका टॉपिक है आज किस्सा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। क़ससुल अंबिया से यह किस्सा लिया गया है। आपको पता होगा कि नबियों के किस्से कुरान मजीद में मौजूद हैं, उसमें से एक किस्सा लिया है और ये आपको पता है कि सूरह यूसुफ जो है वो पूरी इसी किस्से के लिए जो है वो मखसूस की गई है। ठीक है, सूरह यूसुफ में जो है वो इस किस्से को बयान किया गया है। अच्छा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये अब हम थोड़ा सा इसका पस मंज़र देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये कहाँ से सिलसिला जो है वो चला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह पाक के अज़ीम पैगंबर थे। उन्हें अबुल अंबिया यानी कि नबियों का बाप भी कहा जाता है, क्योंकि आपकी औलाद और ख़ानदान में से कसरत से जो है वो नबी और पैगंबर हुए। ठीक है, मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों का जो सिलसिला हिदायत है वो आप ही से चलता है, यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ही ये तीनों कौमें चलती हैं, यहूदी, मुसलमान और ईसाई। ठीक है, और आज से तकरीबन आपका ज़माना जो है वो 4000 साल कब्ल का था, यानी कि 4000 साल पहले का था। अच्छा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, पहले हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उसके बाद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अरब के मशहूर शहर मक्का में जाकर बस गए थे, जिनकी औलाद में से हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उसके बाद जो है वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम जो है वो मुल्क कनान में रहते थे। ठीक है, जो आजकल 2 मुल्कों पर मुश्तमिल है, एक इसराइल और दूसरा उर्दन। पहले जो है वो सिर्फ कनान एक ही मुल्क था, लेकिन अब जो है वो 2 मुल्कों पर जो है वो मुश्तमिल है, इसराइल और उर्दन। ठीक है, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ताला ने नबूवत से नवाजा। याकूब के मायने जो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल कहा जाता था। इसराइल में रहते थे, इसराइल कहा जाता था इब्रानी ज़बान में, जिसके मायने क्या है? अल्लाह का बंदा। ठीक है, जिसके मायने अल्लाह का बंदा। कुरान मजीद में यहूदियों को बनी इसराइल यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद कहा गया है। बनी इसराइल सूरत है पूरी एक। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब के बेटे हैं। जो आपका टॉपिक है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो जो है वो हज़रत याकूब के बेटे हैं। अच्छा, ये देखिए, हमने थोड़ा सा चार्ट बनाया हुआ है और इसमें मुश्किल अल्फाज भी लिखे हैं, लेकिन हम मुश्किल अल्फाज रीडिंग करने के बाद देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि इससे जो है वो इस सबक से, इस किस्से से कुरान मजीद ने हमें क्या सबक दिया है। ठीक है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को कुरान मजीद ने अहसनुल क़सस यानी कि सबसे अच्छा, एहसन हम अच्छे को कहते हैं ना, बरतर, सबसे अच्छा जो है वो किस्सा बयान किया है, यानी किस्सों में खूब तर करार दिया है। वही बात हो गई, सबसे अच्छा कहा है
अल्लाह पाक ने इस किस्से के ज़रिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अज़्म व हिम्मत और बुलंद किरदारी को आने वाली तमाम नस्लों के लिए मिसाल के तौर पर महफूज कर दिया है। ठीक है, एक पॉइंट तो इस किस्से से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नेक सीरत, ठीक है, उनके अज़्म, उनके हिम्मत, इतनी यानी कि लंबी जो है वो जद्दोजहद के बाद जो है वो उन्होंने जो है वो मकाम हासिल किया था, बुलंद किरदारी। हालांकि उन पर कई इस तरह से उनके किरदार पर हमले हुए, लेकिन फिर भी आप वहाँ से जो है वो सुरखरू होकर निकले। बुलंद किरदारी को आने वाली तमाम नस्लों के लिए मिसाल के तौर पर महफूज कर दिया है। हमें भी उनसे जो है वो सबक हासिल करना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से जो है वो अपने किरदार को महफूज रखा। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, शायद मुसन्निफा की नज़र जो है वो इस पॉइंट पर नहीं गई, लेकिन मैं इस चीज़ को देखूंगी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ साथ हज़रत उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी पैगंबर थे और उन्होंने भी जो देखें एक मिसाल कायम की। दूसरी तरफ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बाप होने की हैसियत से की शफकत और बच्चों से मोहब्बत की ऐसी शानदार मिसाल कायम की जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। आप देखें, इनके 12 बेटे थे, 10 तो इतने नाफरमान थे कि उनको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था, लेकिन जो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें हमेशा बहुत अच्छी तरह से जो है वो बर्दाश्त किया, कभी उनकी दिल आज़ारी नहीं की। बड़े बड़े सदमे दिए उन्होंने, लेकिन आपने जो है वो कभी दिल आज़ारी नहीं की। आज तो ऐसा होता है कि हमसे कोई गलती हो जाए तो हमारे वालिदैन जो हो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पिटाई भी हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन हमारे अजीम पैगंबर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, ऐसी शफकत थी उनकी कि जो है वो कभी बच्चों की दिल आज़ारी नहीं की, कभी कुछ नहीं बोला, बड़े से बड़ा नुकसान कर दिया लेकिन कभी उनको एक लफ्ज़ नहीं कहा। दिल ही दिल में सोचते रहे कि हाँ ऐसा है, ये गलत किया इन्होंने, लेकिन बच्चों से कभी नहीं कहा। तो ये देखें, इसमें हमें सबक मिलता है कि बाप को जो है वो बहुत ज़्यादा सब्र और बर्दाश्त से काम लेना है औलाद के मामले में। कभी उनकी दिल आज़ारी ना करें ताकि वो भी बड़े होकर आपको कभी जो है वो तंग ना करें। ठीक है, तो ये दोनों जो मिसालें देख लीजिए आप कि यूसुफ की बुलंद किरदारी, अज़्म और हिम्मत हमारे लिए जो है वो एक मिसाल राह है। इसी तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की शफ़क़त और औलाद से मोहब्बत जो है वो एक मिसाल है हमारे लिए। हमें भी जो है वो उनके नक्श कदम पर चलना चाहिए। चले हम सबक को रीड कर लेते हैं। किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम। आप भी बुक खोल लीजिए, बुक का पेज नंबर है 8, 9, 10, 11। काफ़ी लंबा सबक है आपका। किस्सा है, ज़ाहिर है कहानी की सूरत है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। आप भी सुन लीजिए अच्छी तरह से। एक बार जो है वो बाप बेटे में देखे क्या बातचीत हो रही है। बाबा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, चांद और सूरज सब मेरे सामने झुके हुए हैं। बेटे, इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, ऐसा ना हो कि शैतान के बहकावे में आकर वो तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाएं। ये गुफ्तगू हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके 12 साला बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की है। यानी कि एक दिन बाप बेटे आपस में बातचीत कर रहे थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा तो अपने बाप से बताया कि मैंने इस तरह से जो है ख्वाब देखा है कि 11 सितारे और चांद सूरज जो है वो मेरे सामने झुके हुए हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी थे, फ़ौरन समझ गए कि क्या इसकी जो है वो ताबीर होगी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उनमें से 2 छोटे बेटे यूसुफ और बिन्यामीन एक माँ से थे, यानी कि एक माँ से थे, और बाकी 10 बेटे दूसरी माँ से थे। उस ज़माने में अरब में एक से ज़्यादा शादियाँ करने का रिवाज था और आज भी होगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की प्यारी आदत की वजह से उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। ये तो फैक्ट है कि जो बच्चा अच्छी आदत रखता है माँ बाप उससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ये बात उनके भाइयों को पसंद ना थी और वो हसद का शिकार हो गए थे। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तरह तरह से तंग करते। उनके इसी रवैये की वजह से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये नसीहत की कि वो अपना ख्वाब भाइयों को ना सुनाएं। यानी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझते थे इस बात को कि ये जो है इनके बड़े भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो बड़े 10 भाई हैं वो इनसे हसद करते हैं। उन्होंने ख्वाब का मतलब समझाते हुए कहा, बेटा अल्लाह ताला तुम पर अपना फजल करेंगे और तुम्हें खुसूसी मकाम, हिकमत और समझ अता फरमाएंगे और इसी तरह तुम पर इनाम करेंगे जैसा कि उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर किया।
हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम चूँकि नबी थे, इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें इस ख्वाब की समझ अता की गई कि नबूवत का वो सिलसिला जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से होता हुआ उन तक पहुँचा था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुंतकिल होगा। यानी कि ये बशारत दे दी गई थी कि जो है ये सिलसिला नबूवत जो है वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम में मुंतकिल होगा। और 11 सितारों से मुराद उनके भाई और सूरज चांद माँ बाप हैं, यानी कि 11 भाई थे उनके वो, और सूरज चांद माँ बाप जो उस ज़माने के रिवाज के मुताबिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करेंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए अपने वालिद के दिल में मोहब्बत और वक़्त देखकर तमाम भाइयों ने मिलकर उनके खिलाफ एक साजिश तैयार की ताकि उन्हें रास्ते से हटा दें। उन्होंने मंसूबा बनाया कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक देंगे। एक दिन सारे भाई हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगे, अब्बा जान, आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हम पर एतमाद क्यों नहीं करते? ज़ाहिर है उनके साथ नहीं भेजते होंगे, उन्हें डर लगता होगा। वो हमारा भाई है, हम उसके खैर ख्वाह हैं, आप उसे हमारे साथ जंगल भेज दिया करें ताकि वो हमारे साथ खेले कूदे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया, लेकिन जब उन्होंने बहुत इसरार किया तो खदशा जाहिर किया ऐसा ना हो कि तुम खेल कूदने लग जाओ और कोई भेड़िया उसे खा जाए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने 11 बेटों को समझाया कि ऐसा ना हो कि तुम लोग जो है वो खेल कूद में लग जाओ और जो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा जाए। उन्होंने कहा, नहीं अब्बा जान, हम वादा करते हैं कि हम उसकी हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करेंगे। और यूं ना चाहते हुए भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी। ये आप देखें कि यही शफ़क़त थी उनकी कि कभी बच्चों की दिल आज़ारी नहीं की उन्होंने। बच्चों ने ज़िद की तो उन्होंने आखिरकार जो है वो मान लिया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके साथ भेज दिया। हालांकि वो जानते थे हकीकत की क्या है कि उनके बच्चे किस कदर हसद करते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। रिवायत है कि भाइयों ने चरागाह के करीब पहुंचकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत मारा और घसीटते हुए कुएं तक ले आए। वहां उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ उतारी और उन्हें कुएं में फेंक दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं में गिर रहे थे तो उन्हें महसूस हुआ कि कोई कह रहा है, ए यूसुफ, हौसला रखना, एक वक्त आने वाला है कि ये सब तुम्हारे सामने मुजरिमों की तरह खड़े होंगे। वो कुएं में मौजूद एक पत्थर पर बैठ गए। उधर भाइयों ने एक बकरी ज़ुबा करके उसका खून कमीज़ पर लगाया और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास ले गए और रोते पीटते हुए कहा कि हम खेल रहे थे और यूसुफ हमारे सामान और कपड़ों के पास बैठा हुआ था। जब हम खेल कर वापस आए तो देखा कि भेड़िया यूसुफ को खा चुका था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उन्होंने कमीज़ दिखाई जिस पर खून लगा हुआ था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम सदमे से निढाल हो चुके थे, लेकिन कमीज़ देखकर वो समझ गए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, क्योंकि अगर भेड़िया उन्हें खाता तो कमीज़ साबित ना रहती। उन्होंने अपने बेटों से फरमाया, तुम जितने भी बहाने तराशो, मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं सब्र से काम लेने वालों में से हूँ। मिस्र जाने वाला एक काफिला पानी पीने उस कुएं के पास रुका। पानी निकालने के लिए एक आदमी ने कुएं में डोल डाला तो उसमें एक खूबसूरत लड़के को बैठा पाया। बैठा पाकर वो बहुत खुश हुआ। उस शख्स ने ये सोचकर कि मैं इनको मिस्र ले जाकर गुलाम के तौर पर अच्छे दामों बेचूंगा, अपने पास छुपा लिया और यूं वो मिस्र पहुंच गए। अजीज़ मिस्र, मिस्र के बादशाह का वजीर या नाइब, अजीज कहते हैं करीबी दोस्त, साथी। गुलाम खरीदने बाजार आया तो उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीद लिया और घर ले जाकर अपनी बीवी जुलेखा से कहा, उसका ख्याल रखना, गुलामों की तरह बर्ताव ना करना, शायद ये हमारे काम आए और या हम इसे बेटा बना लें। यानी कि दोनों सूरतें थी। अजीज़ मिस्र के घर वो 6 बरस रहे। उन्होंने दिलो जान से दोनों मियाँ बीवी की खिदमत की। अब वो नौउम्र लड़के नहीं थे बल्कि नेक सीरत जवान बन चुके थे। अल्लाह ताला ने यहाँ उन पर एक आजमाइश डाली, लेकिन उन्होंने अल्लाह से पनाह मांगी और इस आजमाइश से पाक दामन निकल आए। अजीज़ मिस्र की बीवी ने उन पर एक झूठा इल्ज़ाम आयद कर दिया, जिसके नतीजे में अजीज़ मिस्र ने उन्हें कैद में डलवा दिया। अल्लाह ताला ने आपको ख्वाबों की ताबीर का इल्म बख्शा था। आप कैद खाने में लोगों को उनके ख्वाबों की ताबीर बताते जो दुरुस्त साबित होती। कैद खाने का मुंतजिम और दूसरे कैदी आपके अकीदतमंद हो गए, यानी कि आपका बहुत ज़्यादा एहतराम करने लगे, मोहब्बत करने लगे। एक दिन कैद खाने के 2 कैदियों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपने ख्वाबों की ताबीर पूछी। दोनों कैदी पहले बादशाह के दरबार में काम करते थे और बादशाह ने किसी बात पर नाराज़ होकर उन्हें कैद में डलवा दिया था।
उनमें से एक मशरूब पिलाने वाला था, यानी कि शरबत पिलाने पर मामूर था, और दूसरा नान बाई था। नान बाई रोटी बनाने वाला था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मशरूब पिलाने वाले को कैद से रिहाई की खुशखबरी दी, यानी कि उसके ख्वाब की ताबीर बताई कि तुम्हें रिहाई मिल जाएगी, और नान बाई को उसके ख्वाब की ताबीर ये बताई कि उसे फांसी हो जाएगी। मशरूब पिलाने वाले से उन्होंने फरमाया, जब तुम दरबार में जाओ तो मेरा जिक्र ज़रूर करना। दोनों अफराद के ख्वाबों की ताबीर सच निकली, लेकिन मशरूब पिलाने वाला दरबार में उनका जिक्र करना भूल गया, नहीं बताया कि एक ऐसा शख्स जो है वो कैद में है जो ख्वाबों की सच्ची ताबीर बताता है। कई बरस के बाद एक दिन मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं, और गंदुम के 7 सब्ज खोशे हैं और 7 खुश्क। मिस्र के बादशाह ने ख्वाब सुनाया और दरबारियों से उसकी ताबीर दरियाफ्त की, लेकिन कोई भी उस ख्वाब की ताबीर ना बता सका। यह ख्वाब मशरूब पिलाने वाले ने सुना तो उसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्याल आया। उसे ख्याल आया कि मैं कैद खाने में जो वो मेरे साथ थे, और उसने बादशाह से उनका जिक्र किया। बादशाह के कहने पर वो उनसे मिलने कैद खाने गया और अपने भूल जाने की माजरत के बाद ताबीर दरियाफ्त की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि 7 साल कसरत से बारिश होगी और बहुत गल्ला पैदा होगा। उसके बाद 7 साल कहत और खुश्क साली के आएंगे। कहत यानी कि अनाज नहीं उगेगा, कहत पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, खुश्क हो जाएगी ज़मीन। खुश्क साली के आएंगे। लोगों को चाहिए कि खुशहाली के सालों में जो गल्ला ज़रूरत से ज़्यादा हो उसे खोशों में लगा रहने दें और हिफाजत से रखें ताकि कहत के सालों में काम आए। उस शख्स ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बताई हुई ताबीर बादशाह को सुनाई तो बादशाह ने फ़ौरन उन्हें आज़ाद करने का हुक्म दिया। बादशाह ने उन्हें बहुत इज़्ज़त व तकरीम दी, यानी कि बहुत इज़्ज़त व एहतराम से जो है वो बुलाया और दरबार में कोई आला मनसब संभालने की दावत दी। उन्होंने अपने लिए ख़जाने के इंतज़ाम की जिम्मेदारी मुंतखब की और फरमाया कि मैं ये काम बेहतर तरीके से अंजाम दे सकता हूँ। ज़ाहिर उन्हें जो अच्छा लगा, जो काम वो समझते थे कि मैं बहुत अच्छी तरह कर सकता हूँ, वो उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। उन्होंने अपने हुस्न इंतज़ाम से आने वाले दिनों के लिए गल्ला बचाया। मिस्र की तरह केनान में भी जहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रहते थे कहत पड़ा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को गल्ला लेने मिस्र भेजा, लेकिन छोटे बेटे बिन यामीन को उनके साथ ना भेजा, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े के बाद से वो अपने बड़े बेटों पर भरोसा नहीं करते थे। ज़ाहिर डर गए थे। गल्ला देते वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को पहचान गए, लेकिन भाई उन्हें ना पहचान सके। ज़ाहिर वो छोटे थे, अब बड़े हो गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बातों बातों में उनसे उनके घर वालों के बारे में पूछा और फरमाया कि आइंदा वो अपने 11वें भाई को भी साथ लेकर आएँ। अगली बार हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से बहुत मुश्किल से इजाज़त लेकर वो बिन यामीन को भी साथ ले आए। वो गल्ला लेकर वापस आ रहे थे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कहने पर बिन यामीन को रोक लिया गया और भाइयों के बहुत इसरार पर भी ना छोड़ा। आखिरकार उन्हें बिन यामीन के बगैर ही केनान लौटना पड़ा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के लिए दूसरा सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में रोते रोते उनकी बिनाई जाती रही थी। इतने अरसे से वो अपने बेटे के गम में रो रहे थे, जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी जो है वो ख़त्म हो रही थी। ये सारे भाई तीसरी बार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए और अपने वालिद का हाल बताया, यानी कि बताया कि मेरे वालिद इतने सदमे में हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बिन यामीन है। अल्लाह नेक काम करने वालों का अज्र ज़ाया नहीं करता। बेशक शर्मिंदगी से उनके भाइयों के सर झुक गए, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ़ फरमा दिया और अपना कुर्ता देकर कहा, ये वालिद साहब के चेहरे पर डाल देना, उनकी बिनाई सही हो जाएगी, फिर उन्हें यहाँ ले आना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कुर्ते की महक को सूंघ कर ही फरमा दिया कि ये मेरे यूसुफ का कुर्ता है। आंखों से लगाया तो उनकी बिनाई वापस आ गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश के मुताबिक पूरा कुंबा यानी कि पूरा ख़ानदान, पूरी फैमिली मिस्र की तरफ रवाना हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शहर से निकलकर उनका इस्तकबाल किया। 40 साल की जुदाई के बाद इस मिलाप ने दोनों को बहुत रुलाया, यानी कि दोनों बाप बेटे मिलकर बहुत रोए। दरबार में आने के बाद सब ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ताज़ीम दी, यानी कि इज़्ज़त व एहतराम से जो है वो उनको रखा।
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान, ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जो मैंने पहले देखा था। मेरे परवरदिगार ने उसे सच कर दिखाया और उसने मुझ पर बहुत से एहसान किए हैं कि मुझे जेल खाने से निकाला और उसके बाद शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में फसाद डाल दिया था, आपको गांव से यहाँ लाया। ये सब कौन करने वाला है? अल्लाह पाक। बेशक मेरा परवरदिगार जो चाहता है तदबीर से करता है, वो दाना है, दूर अंदेश है, अक्लमंद है और हिकमत वाला है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 100। ठीक है, ये आपने पूरा किस्सा सुन लिया। आपको अंदाज़ा हो गया कि ये देखें कि ख्वाब जब देखा था जब आप 12 साल के थे और अब 40 साल के बाद जो है इस ख्वाब की ताबीर आपको मिली। 40 साल तक आप जद्दोजहद करते रहे। हमने यहाँ देखा कि अल्लाह पाक ने इस किस्से के जरिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के अज़्म व हिम्मत, यानी कि 40 साल तक वो हिम्मत से यानी कि अपने अज़्म से, अपने पक्के इरादे से जो है वो इस तरह से जद्दोजहद करते रहे और बुलंद किरदारी को, यानी कि जितने भी आप पर इल्ज़ाम लगे वो सब झूठे साबित हुए और आपका किरदार बिल्कुल सच्चा साबित हुआ। ठीक है, तो ये मिसाल जो है वो हमारे लिए एक मिशल रहा है। अब हम देखते हैं इसके थोड़े से मुश्किल अल्फाज जो आपको मुश्किल लगे होंगे। मुंतकिल होना, एक से दूसरे में आना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। जैसे कोई, जिस तरह से हम कहते हैं कि सूफियानापन जो है वो बाप से बेटे में मुंतकिल हो गया। ठीक है ना, कोई ऐसा मजहबी रिश्ता जो है वो बाप से बेटे में मुंतकिल हो गया। जैसे नबूवत जो है वो हज़रत याकूब से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम में मुंतकिल हुई थी। ठीक है, एक से दूसरे में आ गई थी। ताज़ीम, इज्जत, एहतराम, वक़्त, मकाम, रुतबा, खदशा, डर, खौफ, निढाल होना, बेहाल होना, अकीदतमंद, मानने वाले, चाहने वाले, मुंतजिम, इंतज़ाम करने वाले, मशरूब, शरबत की जमा है, मामूर, मुकर्रर, कोई काम सुपुर्द होना, यानी कि किसी को किसी काम का जिम्मेदार बना के जो है वो बिठा दिया, उसे कहते हैं मुकर्रर किया है। ठीक है, हम किसी जॉब पर जो है वो मुकर्रर हैं, मामूर हैं। इसी तरह से हमारे ज़िम्मे काम है और हम अपनी जॉब पर मामूर हैं, वही है मुकर्रर करना किसी भी काम के लिए। नान बाई, रोटी बनाने वाला। कोशे, गुच्छे, बहुत ज़्यादा जो है अनाज का हम गुच्छा बना देते हैं, कोशे उसको कहते हैं। उसके बाद है मनसब, ओहदा, हुस्न इंतज़ाम, बेहतरीन इंतज़ाम, अच्छा इंतज़ाम। कहत, खुश्क साली, खुराक की कमी, ज़मीन का खुश्क हो जाना और जिसमें खुराक का पैदा ना होना। बीनाई, आँखों की रोशनी। कुंबा, ख़ानदान। तदबीर, सोच समझ। और इसके बाद जो है वो आपके सॉल्यूशन में आपकी पूरी एक्सरसाइज दी हुई है। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आप अपने सॉल्यूशन से देखकर करेंगे। ठीक है, सब कुछ आपको सॉल्यूशन में जो है वो मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। हम और हमारे ख्वाब। इसी में हम प्लस कर देते हैं। हम और हमारे ख्वाब। ठीक है, बुक का पेज नंबर खोल लीजिए आप लोग, पेज नंबर 23। किस्से को आप बहुत अच्छी तरह जो है वो पढ़ेंगे और उसको कहानी की सूरत में जो है वो लिखेंगे भी। ठीक है, टॉपिक देखें आप, हम और हमारे ख्वाब। नाम से तो बहुत अच्छा टॉपिक लग रहा है, क्योंकि इंसान जो है वो अपने ख्वाबों की ताबीर चाहता है, किसी भी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है। कोई ख्वाब देखे तो उसकी ताबीर भी पाना चाहता है। इस सबक में भी आप ऐसा ही कुछ पढ़ेंगे।
चलिए बुक का पेज नंबर खोल लीजिए, पेज नंबर है 23। ये देखिए, हम और हमारे ख्वाब। मैले कपड़ों और उलझे बालों के साथ नंगे पैर फिरने वाले बच्चे हम सब ने देखे हैं, सब ने देखे होंगे। हम फुटपाथ पर देखते हैं, गलियों में देखते हैं, महलों में देखते हैं, मैदानों में देखते हैं, ठीक है। चौराहों पर गाड़ियां साफ करके, फूल बेचकर और रोजाना उजरत पर यानी कि रोजाना मुआवजा हासिल कर कर छोटे मोटे काम करके अपना पेट पालने वाले ये बच्चे रात को किसी भी फुटपाथ पर या गली में जमीन पर सो जाते हैं। ऐसे बच्चे हम सब ने देखे हैं, यकीनन आपने भी देखे होंगे, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में ये जो है वो चैप्टर है। आप देखें, टॉपिक आपका ये है कि हम और हमारे ख्वाब। नर्म तकियों की बजाय सख्त जमीन पर सर रखकर सोने वाले भी ख्वाब देखते हैं, क्योंकि ख्वाबों की कोई जो है वो कीमत नहीं होती। कोई भी ख्वाब देख सकता है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए, ख्वाबों की ताबीर को पूरा करने के लिए जो है वो आपको कीमत की ज़रूरत होती है, सरमाए की ज़रूरत होती है। कोई ख्वाब आपने देखा, कोई ख्वाहिश की कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए जो है आपको सरमाया चाहिए, सरपरस्ती चाहिए, ठीक है। लेकिन ये बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास ना कोई सरपरस्त होता है और ना कोई सरमाया होता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये बच्चे ख्वाब ज़रूर देखते हैं, क्योंकि ख्वाब देखने पर किसी पर पाबंदी नहीं है। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो सिर्फ ऐसे बच्चों को देखकर कुछ पैसे देकर नहीं गुजर जाया करते, बल्कि ऐसा भी सोचते हैं कि इनको हम कुछ बना दें, इनकी लाइफ कुछ बना दें। अगर इनका कोई एम है, कोई मकसद है, कोई ख्वाहिश है, कोई ख्वाब है, तो हम उसको पूरा कर दें, ताकि ये एक कामयाब जो है वो कामयाब इंसान बन सके और माशरे के जो है वो अच्छे शहरी बन सके, ठीक है। तो ऐसी ही एक मुखलिसाना कोशिश जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो जारी है। आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो है वो सड़कों पर जो है वो जिंदगी गुजारने वाले बच्चों की तादाद लाखों में है, 100 या 1000 इस तरह नहीं है, बल्कि लाखों में है ये तादाद। सिर्फ पाकिस्तान में 10 साल पहले की ये जो रिसर्च है उससे मालूम हुआ कि 14 से 15 लाख बच्चे ऐसे हैं जो फुटपाथों पर रहते हैं, ठीक है, जिनका कोई सरपरस्त नहीं है, जो ऐसे ही छोटे मोटे काम करके अपनी जिंदगी की गाड़ी जो है वो चला रहे हैं, ठीक है। तो आप सोचें कि सिर्फ पाकिस्तान में 14-15 लाख हैं, तो सारी दुनिया में फिर जो है वो कितने होंगे। और उनका कोई जो है वो ना वारिस है, ना कोई सरपरस्त है, ना कोई उनका बुजुर्ग है। वो बेचारे ऐसे ही जो है वो बुराइयों में जो है वो पड़ जाते हैं, किसी ना किसी गलत काम में पड़ जाते हैं, किसी ना किसी बुराई में पड़ जाते हैं, और इस तरह से जो है वो माशरे का जो है वो नाकाम शहरी कहलाते हैं और मुजरिम भी बन जाते हैं, ठीक है ना, जुर्म करने लग जाते हैं। जाहिर है अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए जो है वो उनको फिर वो छोटी मोटी चोरियां भी करने लग जाते हैं, इस तरह से लोगों को धोखे देने लग जाते हैं। तो ये काम जो है वो उनको मुजरिम बना देते हैं। अच्छा, ऐसे ही बच्चों के लिए फलाही काम करने वालों में से एक तहरीक स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप भी है। स्ट्रीट चाइल्ड से आप समझ गए होंगे कि जो गलियों में फुटपाथों पर फिरने घूमने वाले बच्चे हैं, इनको कहा गया है स्ट्रीट चाइल्ड। वर्ल्ड कप भी है। ये 5 बर्रे आज़म से बेघर बच्चों को खेल के मौके की फराहमी, फुटबॉल, आर्ट और उनके लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करवाने के लिए बहुत फाल है। फाल है यानी कि अच्छा काम कर रही है, मुतहर्रिक है, एक्टिव है, ठीक है। उसका मकसद इन बच्चों के बारे में मनफी तासुर ख़त्म करना और उनकी बहाली है। जो हमने उनके लिए गलत सोच रखी है, तो बच्चे हैं ही ऐसे, गंदे हैं, नालायक हैं, कुछ नहीं कर सकते, चोर हैं, लोगों को धोखा देते हैं, हमारी सोच ये हो जाती है उन बच्चों के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने इस हमारी सोच को जो है वो गलत साबित करने का जो है वो मिशन शुरू कर दिया। ये तहरीक बरतानिया की इंसानी हुकूक और फलाह बहबूद की तंजीम आमोस ट्रस्ट ने शुरू की थी। आपको पता है कि ये जो 5 बर्रे आज़म, जिस तरह से हमारा ये ओलंपिक्स होते हैं, इसमें भी जो है वो 5 बर्रे आज़म से जो है वो खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, ठीक है ना, अपनी अपनी सलाहियतें जो है वो हमारे सामने पेश करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही किया गया कि 5 बर्रे आज़म से ऐसे बेघर बच्चों को जो है वो खेल के मौके फराहम किए, जो फुटपाथों पर रहते थे, गलियों में, मैदानों में ऐसे ही घूमते फिरते सो जाते थे वहाँ पर। तो ऐसे ही बच्चों को जो है वो मौका फराहम किया गया। और इसके लिए जो है ये जो तहरीक है स्ट्रीट चाइल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा फाल है, मुतहर्रिक है, एक्टिव है, यानी कि ये काम करना चाहती है वो।
ये तहरीक बरतानिया की इंसानी हुकूक व फलाह बहबूद की तंजीम आमूस ट्रस्ट ने शुरू की थी। मैंने पहले ही बताया आपको कि आमूस ट्रस्ट ने शुरू की थी बरतानिया में। फुटबॉल दुनिया में खेला जाने वाला सबसे मकबूल खेल है। इसके लिए बहुत ज़्यादा साजो सामान दरकार नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक क्या चाहिए होती है, फुटबॉल चाहिए होती है, गेंद चाहिए होती है, बड़ी गेंद फुटबॉल। और फुटबॉल को फुटबॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि पैर से खेला जाता है, पाँव से खेला जाता है, इसलिए इसको फुटबॉल कहा गया, वरना ये एक बॉल है, बड़े साइज की जो है वो बॉल है, लेकिन पैर से खेलने की वजह से, पाँव से खेलने की वजह से जो है इसको फुटबॉल का नाम दे दिया गया है। दुनिया के बड़े खेल के मुकाबलों में एक फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप भी है, जो हर 4 साल बाद मुनक्किद किया जाता है। जिस तरह से ओलंपिक्स 4 साल के बाद मुनक्किद होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये फीफा वर्ल्ड कप भी जो है वो 4 साल बाद जो है वो मुनक्किद होता है। उसमें पूरी दुनिया से टीमें हिस्सा लेती हैं। तहरीक के तहत ये तय किया गया कि फीफा वर्ल्ड कप से पहले स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए फुटबॉल वर्ल्ड कप का इनेकाद किया जाए। इसके लिए दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ऐसे बच्चों की टीमें तश्कील दी गई और अर्जेंटाइन में 2010 में पहले वर्ल्ड कप का इनेकाद किया गया, यानी कि वहाँ पर जो है वो अर्जेंटाइन में 2010 में पहला वर्ल्ड कप मुनक्किद हुआ। ठीक है, इस तहरीक के तहत फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के तहत जो है वो 2010 में अर्जेंटाइन में जो है वो मुनक्किद हुआ। 2014 में होने वाले वर्ल्ड कप फिर 4 साल बाद जो है फिर हुआ वर्ल्ड कप। इसमें जो है अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए सेहत व तालीम, यूनिसेफ और आज़ाद फाउंडेशन ने मिलकर पाकिस्तान के तमाम शहरों से बासलाहियत बेघर बच्चों की तलाश की। अच्छा, उन्होंने देखिए खुद तलाश करना शुरू कर दिया, उन्होंने तलाश की। कराची के एक स्टेडियम में मुकाबले करवाए और कराची के एक स्टेडियम में मुकाबले करवाए, जिनको आलमी इदारे के हुक्काम ने भी देखा। इस तरह 9 बच्चों का इंतखाब किया गया और एक तरबियती कैंप का क़याम अमल में लाया गया। 6 माह की मुख्तसर मगर हमाजहत तरबियत का एहतमाम किया गया। हमाजहत यानी कि मुसलसल कोशिश करते रहना, जिसमें न सिर्फ फुटबॉल की महारत सिखाई गई बल्कि ज़िंदगी गुजारने के लिए ढंग और तौर तरीके भी सिखाए गए। ज़ाहिर है उन बच्चों की कोई तरबियत तो हुई नहीं होती है, इसलिए उन्हें ज़िंदगी के जो है वो तौर तरीके भी बताए कि आपको किस तरह से जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो रहना है, किस तरह सरवाइव करना है। उनके कोच अब्दुल रशीद का कहना है कि हम सब इस कैंप में ख़ानदान की तरह रहते थे। इन बच्चों को तरबियत देना एक हैरान कुन तजर्बा था, जो मेरे अंदर भी बहुत सी तब्दीलियाँ लाया। ज़ाहिर है हर शख्स जो है वो जिस इदारे से, जिस तहरीक से मुंसलिक होता है, वहाँ कुछ ना कुछ सीखता है और आगे वाले के जो है वो मकसद को देखकर जो है वो हम में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आती हैं कि ये शख्स जो है इतनी फलाही का काम कर रहा है, फलाह बहबूद का काम कर रहा है, इतनी जो है वो भलाई का काम कर रहा है लोगों के लिए, तो हम भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। अच्छा देखिए, मार्च 2014 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में होने वाले पहले मुकाबले में, मार्च 2014 में जो वो फुटबॉल का मुकाबला हुआ, वहाँ पर पाकिस्तानी टीम ने भारत को जो है वो 13-0 से जो है वो शिकस्त दी। भारत को बिल्कुल 0-1 जो है वो गोल करने नहीं दिया। ठीक है, भारत को शिकस्त देकर सबको हैरान कर दिया और फिर ये बच्चे एक के बाद एक मुकाबला जीतते गए। सख्त मुकाबलों के बाद वो कांसी का तमगा जीते। ये जीत न सिर्फ उनकी बल्कि सड़कों पर रहने वाले हर बच्चे की जीत होने के साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी फ़ख्र व इन्बिसात लेकर आई। ठीक है, पाकिस्तान के लिए भी तो फ़ख्र की बात थी कि ऐसे बच्चे जो गलियों में फुटपाथों पर घूमते थे, फुटपाथों पर सो जाया करते थे, जिनका कोई सरपरस्त नहीं था, वो बच्चे आज ये कारनामा कर रहे हैं कि वो जो है वो फुटबॉल जो है खेल रहे हैं और भी दीगर काम करते होंगे। टीम के 15 साला कप्तान, आप देखिए, अब यहाँ पर 2 बच्चों का जिक्र किया है। एक जो है वो टीम का कप्तान है महमूद आलम। इनका ताल्लुक जो है एशिया की, कराची नहीं बल्कि एशिया की सबसे पसमानदा बस्ती औरंगी टाउन से है, जिनके वालिद साहब जो बहुत अरसा पहले ही जो है वो उनको छोड़कर कहीं चले गए थे। कई सालों से जो है उनकी वालदा जो है वो मेहनत मजदूरी करके उनकी सरपरस्ती कर रही थी, लेकिन वो नाकाम थी। बच्चा जो है वो महमूद आलम जो है वो दिन भर गलियों में घूमता फिरता, फुटपाथों पर घूमता फिरता, छोटा मोटा को अगर कोई काम मिल जाता तो वो कर लेता, लेकिन उससे जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं होती थी। ना उनकी
अम्मी के काम करने से जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो सकती थी, ना उस बच्चे के काम करने की वजह से उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो पूरी हो सकती थी। इसी तरह दूसरा जो बच्चा है अब्दुल रज़्ज़ाक़, ये भी मारीपुर का एक बहुत ज़्यादा मारीपुर भी एक पसमानदा इलाका है, वहाँ से ताल्लुक़ है इसका। और जो है ये एक फल के ठेले पर जो है वो काम किया करता था, वो भी इसलिए कि उसे फुटबॉल देखने का बड़ा शौक़ था। उसे फुटबॉलर बनने का जो है वो फुटबॉलर बनने की ख्वाहिश थी। वो भी चाहता था कि मैं भी इन्हीं बच्चों की तरह जो है वो फुटबॉल खेलूं। ठीक है, तो इसी तरह से जो है वो इस बच्चे पर भी जो है इस तहरीक की, इस फाउंडेशन की जो है वो नज़र पड़ गई और उस बच्चे को वहाँ से सिलेक्ट कर लिया गया और वो बच्चा आज एक कामयाब फुटबॉलर है। और वो भी चाहता है कि जिस तरह मेरी इन लोगों ने जो है मदद की, मैं भी दूसरे बच्चों की वो मदद कर सकूं। इसी तरह से वही जज्बा, यानी कि उसमें भी तब्दीली आई, उसके अंदर भी ये जज्बा पैदा हुआ कि मैं भी जो है वो किसी के काम आ सकूं। ठीक है, ऐसी ही कहानियाँ टीम के बाकी बच्चों की भी हैं। इन बच्चों ने न सिर्फ मेडल जीता बल्कि अपनी मुस्बत सोच की वजह से लोगों के दिल भी जीत लिए। जाहिर है उन्होंने जो एक मकसद बनाया हुआ था, एक ख्वाहिश जो उनके दिल में थी, उन्होंने पूरी की, वो है ना। ऐसे ही बच्चे कामयाब होते हैं जो अपने मकसद में कामयाब होते हैं, जो अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं अपनी मेहनत से, लगन से, तवज्जो से। ठीक है ना, तो इन बच्चों ने ऐसा ही किया, पूरी मेहनत की, लगन से की, तवज्जो से की और कामयाब हो गए। बेइंतहा सख्तियाँ झेलने के बाद भी मायूसी कुफ्र है, मायूसी नहीं थी इनके अंदर, बल्कि एक उम्मीद थी कि हाँ, हम भी कभी ऐसे अच्छे फुटबॉलर या मैं भी कभी टीम का कप्तान बनूंगा। ठीक है ना, ऐसी ही सोच उन्होंने रखी होगी, मायूसी नहीं इख्तियार की। खुद पर यकीन रखने और अपने आप को बदलने और सीखने के लिए बखुशी तैयार रहने ने उनकी दुनिया बदल दी। ठीक है ना, जो इंसान खुद अपने आप को बदलना चाहता है वही जो है वो बदल सकता है, लेकिन जो खुद ही कुछ ना करना चाहे वो कुछ नहीं कर सकता फिर। ठीक है ना, हमें तो यही बात समझ में आती है कि जो अल्लाह पाक भी उन्हीं लोगों को हिदायत देता है जो चाहते हैं, जो नहीं चाहते वो इधर उधर ही घूमते रहते हैं फिर, है ना। तो इसी तरह ये है कि जब इंसान चाहता है तो जो है वो कामयाबियाँ हासिल कर सकता है, और नहीं चाहता कि बस ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही है तो गुजरती रहे, तो वो फिर वो लोग ऐसे ही रह जाते हैं। लेकिन इस जो है वो फाउंडेशन को, इस तहरीक को जो है वो बहुत ज़्यादा सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, सबको जो है इनकी हौसला अफजाई करना चाहिए, ताकि ऐसे जो मनफी तासुर रखने वाले बच्चे हैं उनकी जो है वो बेहतरी हो सके, वो जो है वो हमारे माशरे के कामयाब शहरी बन सके। ठीक है, अब हम इसके कुछ अल्फाज मायने देख लेते हैं, और मैंने अहम जो बातें थी वो नोट कर ली हैं, आप भी देखिएगा, आप भी नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, देखिए अल्फाज मायने। उजरत, मुआवजा, जो छोटी सी रकम हमें मिलती है किसी भी काम के बदले में, उसे मुआवजा कहते हैं। सरमाया, रुपया पैसा, दरकार होना, ज़रूरत होना। मुखलिसाना, खालिस, खरा, यानी कि मुखलिसाना कोशिश, खालिस कोशिश, प्योर दिल से, और खरी कोशिश। वर्सा, अहलो अयाल, जो आपके सरपरस्त होते हैं, जो आपके ख़ानदान के दूसरे साथी होते हैं, वो वर्सा होते हैं आपके। फलाही काम, भलाई के काम। फ़ाल, मुतहर्रिक, एक्टिव, अच्छा काम करने वाले। ठीक है, पूरे जज्बे से काम करने वाले। मनफी तासुर, गलत असर। हमा जहती, मिलकर कोशिश करना, हमा जहत कोशिश और हमा जहती मिलकर कोशिश करना। फ़ख्र, गुरूर। इम्बिसात, खुशी। ठीक है, ये चंद अल्फाज थे जो मुझे लगा कि आपको मुश्किल लगेंगे, तो मैंने इसके मायने लिखे हैं, आप भी देख लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, हमने इस सबक से छोटे छोटे पॉइंट जो है वो, अहम पॉइंट जो थे वो हमने निकाले हैं। पूरी दुनिया में सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले बच्चों की तादाद लाखों में है। मैंने पहले भी आपको बताया कि लाखों बच्चे सारी दुनिया में, सिर्फ हमारे ही नहीं कि पाकिस्तान में ही ऐसा है, बल्कि सारी दुनिया में ऐसा है कि बच्चे जो है वो फुटपाथों पर रहते हैं, गलियों महलों में सो जाते हैं इधर उधर भटक कर। पाकिस्तान में भी ऐसे बच्चों की तादाद 10 से 15 लाख है। आप देखें पाकिस्तान में ही कितनी बड़ी तादाद है ये, कि पाकिस्तान जो है 10 से 15 लाख बच्चे जो है वो ऐसे हैं जो फुटपाथों पर सोते हैं। वो भी 10
10 साल पहले के अंदाजे के मुताबिक, और अब तक तो पता नहीं कहाँ तक ये तादाद पहुंच गई होगी। ऐसे बच्चों के लिए फलाही काम करने वालों में से एक तहरीक स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप भी है। ये एक तहरीक है जिन्होंने बच्चों को यानी कि ढूंढा, तलाश किया कि ऐसे बच्चे जो अपना ख्वाब पूरा करना चाहते हो, अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हो और अपने मकसद में जो है पूरी तवज्जो और लगन के साथ जो है वो अपने मकसद को आगे लेकर चलना चाहते हैं, उन बच्चों को जो है वो उन बच्चों के लिए काम किया। ये तहरीक बरतानिया की इंसानी हुकूक और फलाह बहबूद की तंजीम आमूस ट्रस्ट ने शुरू की थी। आमूस ट्रस्ट ये तंजीम है ही इसीलिए कि ऐसे बच्चों की तलाश करती है ये तंजीम जो जिनका कोई सरपरस्त नहीं होता, जो अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकते, चाहते हैं बहुत कुछ करना लेकिन कर नहीं सकते। इस तंजीम ने उनको सहारा दिया। एक फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जो हर 4 साल बाद मुनक्किद होता है, जिस तरह से ओलंपिक्स के गेम 4 साल बाद मुनक्किद होते हैं, इसी तरह इनका फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो हर 4 साल बाद मुनक्किद होता है। नाम सुना होगा, बहुत मशहूर फुटबॉल है ये, फुटबॉल वर्ल्ड कप है ये फीफा। उसके बाद 2010 में अर्जेंटाइन में पहले वर्ल्ड कप का इनेकाद किया गया, ये फुटबॉल वर्ल्ड कप का, ठीक है, 2010 में किया गया। फिर उसके बाद 4 साल बाद, मैंने जो आपको बताया कि जिस तरह ओलंपिक 4 साल बाद होते हैं, इस तरह इन्होंने भी 4 साल के बाद जो है वो यूनिसेफ और आज़ाद फाउंडेशन ने मिलकर पाकिस्तान के तमाम शहरों से बासलाहियत बेघर बच्चों की तलाश की और आखिरकार जो है वो तलाश में कामयाब हुए और एक टीम बन गई। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये देखें, जब 2014 में पाकिस्तान और भारत का फुटबॉल मैच हुआ तो भारत कोई गोल नहीं बना सका, ठीक है ना, भारत जो है वो कोई गोल नहीं बना सका और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 13 गोल बनाए, भारत को जो है वो 0 से शिकस्त दी। तो ये बहुत बड़ी बात है और पाकिस्तान के लिए भी फ़ख्र की बात है। और उन बच्चों के लिए तो आप सोचें वो बच्चे क्या सोचते होंगे और क्या जो है वो महसूस करते होंगे, किस कदर खुशी महसूस करते होंगे कि हमने अपने हरीफ मुल्क जो है वो भारत को ऐसी ज़बरदस्त शिकस्त दी कि वो एक गोल भी नहीं बना सका। ठीक है, आपने ये सबक पढ़ा, आपको अंदाज़ा हो गया होगा उन बच्चों के बारे में और उन बच्चों की तकलीफ़ों के बारे में भी जो है वो आपने महसूस किया होगा कि किन तकलीफ़ों से गुज़र कर जो है वो इस मकाम पर पहुँचे कि किसी ने उन्हें सहारा दिया और वो अपने मकसद को पा सके। ठीक है, सॉल्यूशन में देखिएगा, आपको जो है वो सारा सॉल्यूशन एक्सरसाइज जो है वो सॉल्यूशन में की हुई है, आप जो है वहाँ से अपनी कॉपी में उतार लेंगे। ठीक है, सबक आपको समझ में आ गया होगा। आप भी ऐसी कोशिश कीजिए कि इस तरह के बच्चों को आगे लाएं, अपना साथी बनाएं, अपने साथ रखें, अपने जैसा करने की उनको कोशिश करें। ठीक है, चलिए अब हम जो है वो अब अपनी बुक खोल लीजिए, पेज नंबर है 27। अब हम इसी के साथ जो है वो कवायद में हम पहले पढ़ेंगे फेल। ठीक है, अक़सामे फेल। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं अक़सामे फेल। चलिए अब हम नया टॉपिक देखते हैं, अक़सामे फेल। ठीक है, ये आपका पेज नंबर है बुक का 26। बुक खोल लीजिए। फेल की यहाँ पर हमें 2 अक़साम बताई हैं। फेल मुतादी के इस्तेमाल की 2 सूरतें हैं। ठीक है, अक़सामे फेल यानी कि फेल की किस्में और फेल मुतादी के इस्तेमाल की 2 सूरतें हैं, फेल मारूफ और फेल मजहूल। ठीक है, फेल मारूफ, अगर फेल काम के साथ, फेल काम को कहते हैं, फेल के साथ फाइल काम करने वाला, फाइल का भी जिक्र किया जाए तो उसे फेल मारूफ कहते हैं। यानी कि जिस जुमले में आपको नाम भी मिल रहा हो उसको फेल मारूफ कहते हैं। मसलन मैंने एक सांप मारा, अब्बू ने किताबें खरीदी, आपको इसमें फाइल मिल रहा है ना, मैं और अब्बू ये फाइल है। ठीक है, इसके बगैर भी हम जुमला बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, फेल मारूफ है, इसलिए जो है वो मैंने एक सांप मारा, अब्बू ने किताबें खरीदी, मैं और अब्बू जो है ये फेल फाइल है और ये जो है फेल मारूफ हो जाएगा जुमला। उसके बाद है नंबर 2 फेल मजहूल। अगर फेल के साथ फाइल का जिक्र ना हो तो उसे फेल मजहूल कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि फाइल के बगैर भी जुमला बन सकता है। सांप मारा गया, किताबें खरीदी गई, यानी कि जो काम हुआ, जिस पर हुआ वो हमने देख लिया, जिसने किया वो नहीं है इस जुमले में, लेकिन जुमला पूरा हो रहा है, तो इसे जो है वो कहेंगे फेल मजहूल। इसमें फाइल जो है वो
नहीं है, फाइल का जिक्र नहीं है। अब देखिए बनाने का क्या तरीका है। जिस जुमले को मजहूल बनाना हो तो उसका फेल माजी मुतलक मारूफ में तब्दील कर दीजिए। फेल माजी मुतलक जो है उसको हमें किस में तब्दील करना है, मारूफ में तब्दील करना है। फिर उसके साथ मस्दर जाना को फेल मजहूल की मुनासिबत से फेल मारूफ बनाकर लगा दीजिए। मिसाल देखिए, फेल मारूफ और फेल मजहूल मैंने दोनों लिखा है और मैंने दो मिसालें दी हैं। आपको ज़्यादा मिसालें दी हुई हैं, आप अपनी बुक से देखिएगा और उन मिसालों की जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा, मश्क कीजिएगा। अम्मी ने अखबार पढ़ा, अखबार पढ़ा गया। अब यहाँ पर मारूफ इसलिए है कि इसमें अम्मी, पता चल रहा है किसने अखबार पढ़ा है, यहाँ नहीं पता चल रहा है, बस ये है कि अखबार पढ़ा गया है। ठीक है। उसके बाद है माली ने फूल तोड़ा, फूल तोड़ा गया। माली पता चल रहा है कि किसने फूल तोड़ा है, इसलिए फेले मारूफ है ये। और इसमें जो है वो पता नहीं चल रहा है कि कौन जो है वो फूल तोड़ा, किसने फूल तोड़ा। तो बस ये बताया गया इस जुमले में कि फूल तोड़ा गया, इसलिए ये फेले मजहूल है। ठीक है। बनाने का कायदा फिर एक दफा देख लीजिए। जिस जुमले का मजहूल बनाना हो तो उसका फेले माजी मुतलक मारूफ में तब्दील कर दीजिए। फेले माजी मुतलक को जो है किस में तब्दील कर देना है, मारूफ में तब्दील कर देना है। फिर उसके साथ मस्दर जाना को फेले मजहूल की मुनासिबत से फेले मारूफ बनाकर लगा दीजिए। ठीक है। हमने मिसालें देख ली कि अम्मी ने अखबार पढ़ा, यहाँ हमें अम्मी का पता चल रहा है, किसने अखबार पढ़ा है, अम्मी ने पढ़ा है। और फेले मजहूल में पता नहीं चल रहा, सिर्फ ये पता है कि अखबार पढ़ा गया। ठीक है। इसी तरह दूसरी मिसाल, माली ने फूल तोड़ा, पता चल रहा है कि माली ने फूल तोड़ा है। दूसरा जुमला है फेले मजहूल का, फूल तोड़ा गया। ये मालूम है कि फूल तोड़ा गया, किसने तोड़ा ये नहीं मालूम। ठीक है। तो बहुत आसान और सिंपल जो है वो इसकी तारीफ है कि मारूफ वो होते हैं जिसमें फाइल का पता चले कि फाइल है, काम करने वाला उस जुमले में मौजूद है। और जिसमें फाइल का पता ना हो, फाइल का जिक्र ना हो, वो फेले मजहूल है। ठीक है। सिर्फ काम से हमें पता चला है कि ये हो गया है, अखबार पढ़ा गया है, फूल तोड़ा गया है। ठीक है। परचम लहराया गया है, मैच जीता गया है, ये सब इस तरह से जुमले हमें पता चले तो ये फेले मजहूल हैं। अब देखिए हम पेज नंबर 27 देख लीजिए। अब इस पर जो है वो हमें कवाइद में ही जो है वो साबिका की हमें डेफिनेशन बताई गई है और कुछ अल्फाज दिए गए हैं। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि साबिका कहते किसे हैं। आपको एक ही दिए, वरना ये साबिका और लाहिका होते हैं। ठीक है। लेकिन आपकी ग्रामर में अभी जो है वो आपको सिर्फ यही दिया गया है, साबिका। ठीक है। ये देखिए कवायद साबिका, कवायद की रूह से साबिका का मतलब आप खुद भी समझ गए होंगे, साबिका पीछे। ठीक है। साबिका कहते हैं पीछे का मतलब किसी मुफरिद लफ्ज से पहले लगाया जाने वाला हुर्फ साबिका कहलाता है। ठीक है ना। साबिका दोस्त, पहले वाला दोस्त। ठीक है ना। तो इस तरह से जो हम कहते हैं तो पहले, पीछे। मसलन लाजवाब, खूबसूरत, नाउमीद, खुशबू। अब आप इसमें देख रहे हैं कि ये देखें, ला इसमें हमने जवाब में ला लगाया है, जवाब इससे पहले लगाया है। साबिका का मैंने आपको बताया कि मायने भी यही है, पहले, पहले हुआ हुआ, पहले का रिश्ता। ठीक है ना। कि जो पहले मेरा दोस्त था अब ये है मेरा दोस्त। ठीक है ना। हम किसी से बात करें तो ये बता रहे हैं कि पहले जो मेरा दोस्त है, यानी कि साबिका दोस्त। तो ये पहले लग गया, ला पहले लगाया और ये हमारा लफ्ज था, मुफरिद लफ्ज है और जो है ये इससे पहले हमने एक हुर्फ लगा लिया ला, तो ये बन गया लाजवाब। अच्छा वर्ड बन रहा है सब। ठीक है। सारे ऐसे ही बनेंगे। खूबसूरत, खूब जो है वो इसका साबिका है। अगर खूब को हटा दें सूरत तब भी एक लफ्ज है। इसी तरह ला को भी हटा दें जवाब तब भी एक लफ्ज है। लेकिन इसके लगाने से जो है एक नया लफ्ज बन गया, लाजवाब, खूबसूरत। इसी तरह उम्मीद एक खुद से एक लफ्ज है, कंप्लीट, मुकम्मल। इसमें हमने ना लगा दिया तो ना उम्मीद एक नया लफ्ज बन गया, एक नए मायने दे रहा है। इसी तरह बू में हमने खुश लगा लिया तो खुशबू एक नया लफ्ज बन गया, वरना बू महक को कहते हैं, अब खुशबू अच्छी महक। ठीक है ना। तो एक नया लफ्ज बन गया। तो साबिका वही होता है जब लफ्ज से पहले लगाया जाए, मुफरिद लफ्ज से पहले लगाया जाने वाला हुर्फ जो है वो साबिका कहलाता है। बहुत सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको दी है, इसको याद कर लीजिएगा और इस तरह से अल्फाज बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। आप देखिएगा खुद अल्फाज बनते चले जाएंगे। अब देखिए एक चार्ट दिया हुआ है आपकी बुक में,
4 कॉलम है, साबिके दिए हुए उसमें, मायनी है उन साबिकों के, मुफरिद अल्फाज हैं जिनके आगे आपको लफ्ज लगाकर साबिका बनाना है और ये नए अल्फाज बन गए। ठीक है, ये नए अल्फाज जो है बनाए गए हैं। देखिए नून, गैर, अन, बे, ला, ना, खिलाफ, ये सारे वो हैं जो नहीं में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि नफी करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये तमाम साबिके असल लफ्ज की नफी करते हैं, यानी कि असल जो लफ्ज है, जैसे लाजवाब मैंने लिखा, जवाब है, जवाब के मानी जवाब देना, बात करना, और लाजवाब बिल्कुल लाजवाब कर दिया, बात करने का काबिल ही नहीं रहा वो। ठीक है ना, लाजवाब, अब उसकी नफी कर रहा है वो जवाब की। ठीक है, तो ये सारे अल्फाज वो हैं, ये सारे हुर्फ वो हैं जो असल लफ्ज की जो है वो नफी करते हैं, यानी कि नहीं में लाते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद है हम, साथी, यक, एक, हम कहते हैं ना यक वक्त, यक जबान, यक मजहब, यक कौम, तो ये एक जबान, एक, नीम, आधा, हम कहते हैं ना नीम गर्म पानी, आधा गर्म पानी, हल्का गर्म पानी, नौ, नया, नेक, अच्छा, बद, बुरा, खुश, अच्छा, आली, बुलंद, काबिल, इसके मायने भी है काबिल, काबिल के मायने होते हैं किसी काम में महारत रखने वाला। ठीक है, उसके बाद मुफरिद अल्फाज दिए हैं, अब आपको ये लगाना है और एक नया लफ्ज बनाना है। डर, आपने नून लगाया, क्या बन गया, निडर। ठीक है, इसी तरह हाजिर, आपको क्या लगाना है, गैर लगाना है, आपने लगाया गैर, तो क्या नया लफ्ज बन गया, गैर हाजिर, यानी कि उसकी नफी कर रहा है। आप देख रहे हैं ना, एक डरने वाला है और एक बिल्कुल निडर है, यानी कि एक को डर लगता है हर चीज से और दूसरे को कोई डर नहीं, किसी का कोई खौफ नहीं। इसी तरह एक हाजिर है और दूसरा गैर हाजिर, दोनों अपोजिट बनते जा रहे हैं। मैंने यहाँ बताया ना आपको, ये सारे नहीं, यानी कि आपके काम को नहीं करने वाले हैं। पढ़, अनपढ़, एक पढ़ा लिखा है, दूसरा अनपढ़, जाहिल। कार, बेकार, कार कहते हैं काम को, बेकार, कोई काम नहीं। इलाज, ला इलाज, जिसका इलाज ना हो। उम्मीद, ना उम्मीद, उम्मीद होना एक, ना उम्मीद होना बिल्कुल मायूस हो जाना, और उम्मीद होना एक, यानी कि ये होता है इंसान को कि हाँ ये काम हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद है, ये तो ना वाले अल्फाज हो गए जिसमें नफी हुई हर चीज की, जिसमें नहीं जो है वो हमें नजर आया कि ये नहीं, 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 इलाज नहीं हो सकता, काम नहीं करता, पढ़ा लिखा नहीं है, हाजिर नहीं है, डर खौफ नहीं है। ठीक है, हमने सारे नहीं के अल्फाज देखे, नफी में देखे। उसके बाद है तवक्का, इसका बनाना है हमें खिलाफे तवक्का। ठीक है, ये एक लफ्ज था खिलाफे तवक्का, यानी कि तवक्का के खिलाफ, जो आपको उम्मीद थी उसके खिलाफ जो है वो ये काम हुआ है। ठीक है, खिलाफे तवक्का। उसके बाद है हम जमात, जमात का बनाना था हमें, हम जमात, हम जबान, यक जबान, यक जबान, हमने यक जबान की थोड़ा ऊपर नीचे हो गए, देख लीजिएगा, इसको मैच कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जब आप अपनी कॉपी में करेंगे तो मैच करके कीजिएगा। उसके बाद है गरम, नीम गरम। उसके बाद है उमर, नौ उमर, मिजाज, नेक मिजाज, जबान, बद जबान, गवार, खुशगवार, निशान, शान, आलीशान, दीद, काबिल दीद। ठीक है, ये हमने देखे अल्फाज लगाए हैं इसके साथ। अब यहाँ तक तो ये जो वो ना वाले ख़त्म हो गए, नहीं वाले मनफी जो थे वो ख़त्म हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब जो है हमें मुख्तलिफ अल्फाज बनाने हैं। हम जमात, हमारी जमात का ही साथी है। यक ज़बान, एक ज़बान। नीम गरम, आधा गरम पानी। नौ उमर, कम उमर लड़का या कम उमर जो भी है, लड़का है लड़की है कोई भी हो। नेक मिजाज, अच्छे मिजाज वाला। बद ज़बान, बुरी ज़बान वाला, बद अखलाक। खुशगवार, अच्छा। आली शान, शान रखने वाला। काबिल दीद, देखने के काबिल, दीद कहते हैं देखने को। ठीक है, नए अल्फाज बन गए आपके। अब इन्होंने कहा है कि इनसे हमें और दो दो नए अल्फाज बनाना है। ठीक है ना, आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ये जो आपको चार्ट दिया हुआ है इसमें आप देखें कि दो दो जो है वो कॉलम, जो दो दो डैश जो है इन्होंने दिए हुए हैं हमें अल्फाज बनाने के लिए। ठीक है, नून से हमने बनाना था निकम्मा, नदीदा। ठीक है, उसके बाद है गैर, गैर महफूज, गैर मजहब। अनबन, अनगिनत। अनबन लड़ाई हो जाना, झगड़ा हो जाना। अनगिनत जिसको गिना ना जा सके। बेरोजगार, बेसरो सामान, जिसको रोजगार नहीं है जिसके पास। बेसरो सामान, जिसके पास कोई जिंदगी का सामान नहीं है, जिंदगी की जरूरियात का सामान नहीं है, वो बेसरो सामान कहलाते हैं। उसके बाद है लाजवाब, जिसका कोई जवाब नहीं। ला तादाद,
जिसकी कोई तादाद नहीं। उसके बाद है ना, नाकाम, नाखुश, ना वो खुश है ना कोई काम करता है। ठीक है, खिलाफ, खिलाफ मौका, खिलाफ मिजाज, यानी कि मौके के खिलाफ जो है वो आपने कोई काम किया या बात की, और खिलाफ मिजाज, किसी के मिजाज के खिलाफ जो है आपने कोई बात की तो उसे कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हमने ना वाले अल्फाज बना लिए, नए दो दो अल्फाज बना लिए हमने। अब हम मुख्तलिफ अल्फाज बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से शुरू हो जाते हैं हमारे हम आवाज, हम नाम। यक, आपको मैंने बताया एक के मायने में होता है यक वक्त, एक वक्त में इंसान बैक वक्त दो काम भी कर रहा होता है ना, तो एक वक्त में यक मजहब, एक मजहब, यानी कि सबका मजहब एक है। उसके बाद है नीम, नीम बेहोशी, नीम हकीम, कहते हैं ना नीम हकीम, यानी कि आधा डॉक्टर है आधा हकीम है। नीम बेहोशी, आधी बेहोशी। उसके बाद है नौ, नौजवान, नौ रोज, खुशी का दिन। नौ रोज के मायने होते हैं खुशी का दिन। नौजवान जो भी नया जवान, नौ के मानी नया होता है। ठीक है, नया दिन, नौ रोज, नया दिन, खुशी का दिन, और नौजवान, नया नया जवान। उसके बाद है नेक, नेक नीयत, नेक सीरत। ठीक है, उसके बाद है बद, बद मिजाज, बदतमीज। उसके बाद है खुश, खुश का हमने बनाया खुश मिजाज, खुश अखलाक। आली, आली हिम्मत, आली मकाम। काबिल, काबिल रश्क, काबिल बर्दाश्त, जिस पर रश्क किया जाए, जिस पर फ़ख्र किया जाए, काबिल बर्दाश्त, जो बर्दाश्त के काबिल हो। ठीक है, ये आपको मैंने सारे साबिक़े जो है वो लगा के बता दिए हैं कि जो हम नहीं के लिए भी जो मनफी तौर पर इस्तेमाल करेंगे, नफ़ी करते हुए इस्तेमाल करेंगे, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या अल्फाज थे जो नफ़ी करते हैं, और जो हमने दीगर बनाए वो भी हमने देख लिए। मैंने पूरा ये कॉलम जो है आपका फिल कर दिया है जो आपको एक्सरसाइज में दिया गया था। आप भी इसको इसी तरह से जो है वो कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया है। हमने आज पढ़ा हज़रत किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हम और हमारे ख्वाब। कवाइद में हमने देखा अक़साम फ़ेल, फिर दूसरे कवाइद में हमने देखा साबिक़ा। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ। घर का काम, सबसे पहले तो आप जो किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम है, वैसे तो आप देखें बुक में बहुत बड़ा सबक दिया गया है आपको, 4 पेज पर मुश्तमिल है, तो आप इसको जो है वो अपने अल्फाज में कहानी के तौर पर अपने अल्फाज में कहानी की सूरत में लिखिए। ठीक है, कहानी की सूरत में लिखेंगे और अपने किसी बड़े को भी आप ये कहानी सुना सकते हैं। उसके बाद है ये जो आपको साबिक़े मैंने दिए इसकी अच्छी तरह मश्क करेंगे। और नए नए अल्फाज बनाएंगे आप साबिक़ा हुरूफ की। ठीक है, एक तो आप अपनी बुक से करेंगे और दूसरा आप ये नए अल्फाज बनाएंगे। कम से कम 10 अल्फाज तो ऐसे हों जो नए बने हों, उसकी मश्क करके जो है वो आप 10 अल्फाज का कॉलम बना लीजिएगा। 2-2 जो है वो बनाते रहना उसको। ठीक है, 2-2 बनाएंगे और तो आपके पास बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है जो कुछ मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर ना आया हो, कोई मसला हो, कोई मुश्किल लग रही हो, तो आप बार बार वीडियो को देखें, अपने बड़ों से पूछें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।